हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। वेलकम यू अगेन एंड अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्काई इज ब्लू। एप्लीकेशन है, बड़ा शानदार एप्लीकेशन है एक उसका कि आसमान नीला क्यों होता है। या एक एप्लीकेशन और भी है इसका कि शाम के टाइम पे जब सूरज छिपने को होता है या मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है तो वो हमें रेडिश दिखाई क्यों देता है। ये दो एप्लीकेशन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर से टॉपिक है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार है वो ट्विंकल क्यों करता है, क्यों स्टार टिमटिमाता है। उसका रीजन था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और अच्छे से डीपली मैंने एक्सप्लेन किया था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टॉपिक होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। स्कैटर का मतलब फैल जाना, लाइट का फैल जा, स्कैटर मीन्स फैल जाना, लाइट का फैल जाना। हमारी जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, सबको पता है, VIBGYOR। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ विबग्योर। ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड 7 कलर से मिलकर बनी होती है। इसकी वेवलेंथ कम होती है, ये लीस्ट वेवलेंथ और ये हाईएस्ट वेवलेंथ या बोल सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब आप बोलो वेवलेंथ क्या होती है, उसे समझ लो एक बार। ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूं मैं। ये वेव है हमारी, वेव चलती है, ये दूरी हमारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ब्लू की, वायलेट की सबसे कम होती है। ये इसकी कम, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का और ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का। ठीक है, जैसे मान लिया अगर ये रेड की है तो अगर मैं आपसे बोलूँ ब्लू की बताओ तो ब्लू की इससे कम होगी, तो ब्लू की ये होगी। ठीक है, ये वेव ऐसे चलेगी, ये वेवलेंथ हो गई। सीधी सी बात है, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होती है वेवलेंथ हमारी। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, लाइट का फैल जाना। देखिए होता क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में लाइट आ रही है, मान लिया ये सन हो गया हमारा, सन से लाइट आ रही है, ये सन से लाइट आ रही है, ये वाइट लाइट है, 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7 कलर से मिलकर लाइट बनी होती है। 7 कलर आ रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं लाइट को, ये बीच में एटमॉस्फेयर हो गया। तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर में छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, गैसेज हो सकती हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो क्या करते हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उस कलर को फैला देते हैं। अब मान लिया ये सारे कलर मेरे पास आ रहे हैं, आज स्टार्ट करिए, VIBGYOR, ये 7 कलर आ रहे हैं। तो होता क्या है, वो ब्लू वेवलेंथ तक पार्टिकल फैला देते हैं, इनको नहीं फैला पाते। ब्लू कलर तक फैला, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों कलर को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। अब ये बताइए, अगर ये यहाँ पे कोई है और मैं यहाँ पूरे में ब्लू फैला दूँ, ये इसका कलर देखो वाइट है, इसका कलर वाइट है, ब्लू फैला दूँ तो ये मुझे ब्लू दिखाई देगा नहीं देगा। अगर जिसका कलर ब्लू है तो ये मुझे दिखाई देगा ब्लू। ठीक है, और अगर मैं रेड कलर फैला दूँ, मान लीजिए मैं इसमें रेड कलर फैला दूँ तो मुझे दिखाई देगा रेड। तो छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर तक वो स्कैटर करते हैं, चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैला देते हैं। जब छोटे छोटे पार्टिकल इस लाइट से टकराएंगे तो वो स्कैटर मतलब फैलाना, तो वो ब्लू कलर को चारों तरफ फैला देंगे। ये ब्लू चारों तरफ कौन सा कलर होगा, ब्लू। और हमें क्या दिखता है, जो लाइट हमें दिखाती है हमें वो दिखता है। तो इन्होंने ब्लू कलर फैला दिया तो हमें जो आसमान है वो अपने चारों तरफ, ये एक्चुअली आसमान क्या है, एटमॉस्फेयर है। आसमान कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट है आसमान, एक एटमॉस्फेयर है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं और छोटे पार्टिकल ने ब्लू कलर को फैला दिया तो हमें क्या दिखाई देगा, हम जब ऊपर देखेंगे तो हमें वो नीला दिखाई देगा, चारों तरफ नीला कलर दिखाई देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्काई लुक्स ब्लू, कि आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, होता नहीं है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, जो कलर हमें दिखाते हैं वो दिखता है। तो समझेंगे दोबारा से स्काई ब्लू क्यों होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि जो व्हाइट लाइट आ रही है, जो 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनी होती है। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास छोटे पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ को, यानी वॉयलेट को, इंडिगो और ब्लू,
3 वेवलेंथ को फैला देते हैं। अब इसकी वेवलेंथ ब्लू की इन दोनों से ज़्यादा है तो इसको डोमिनेट करेगा ये, तो हमें क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, तो हमें सिर्फ ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू। क्लियर, ये है आज का टॉपिक हमारा, वाई स्काई इज ब्लू। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ और है इसमें कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो सन है वो हमें रेडिश दिखाई क्यों देता है, उसका भी ये सेम एप्लीकेशन है। मान लिया एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा सन होता है, सूरज होता है, वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होता है। ये हमारी अर्थ हो गई। मॉर्निंग में जो सन है बहुत दूर होता है, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं हमारी अर्थ से, ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ हमारे आसपास छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो बड़े पार्टिकल भी आ जाएंगे। तो बड़े पार्टिकल क्या कर, जब मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में हमारा जो मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में जो हमारा सन होता है अर्थ से बहुत दूर होता है, तो करते क्या है, रोशनी बराबर आ रही है, लेकिन जब अर्थ से वो दूर चला गया, तो आप अर्थ से जब दूर जाएगा तो वहाँ बड़े पार्टिकल होते हैं, तो वो रेड कलर को स्कैटर कर देते हैं। बड़े पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर कर देंगे, यानी बड़ी वेवलेंथ को भी फैला देंगे। तो जब बड़ी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे तो रेड कलर को फैला देंगे। इसीलिए सुबह और शाम के टाइम हमें जो सूरज है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर को उन्होंने स्कैटर कर दिया। ठीक है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम समझेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, क्यों हमें आसमान नीला दिखाई देता है। सिंपल है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर का फैल जाना। ब्लू कलर फैलता है छोटे पार्टिकल द्वारा, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। और शाम के और सुबह के टाइम में सन बहुत दूर चला जाता है, अर्थ से बहुत दूर होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में वहाँ बड़े पार्टिकल भी आ जाते हैं, तो बड़े पार्टिकल बड़ी वेवलेंथ को फैला देते हैं, तो इसलिए हमें सूरज सुबह और शाम के टाइम रेडिश दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।